अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 3। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट जो लिखी है मैंने आपके सामने, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है ऑन अ कोड, कोड पर उसे बाइसेक्ट करता है, यानी कोड को बाइसेक्ट करता है। ये हमारा आज का जो थ्योरम है, ये स्टेटमेंट आपको पेपर में इसी तरह लिखी हुई आएगी। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर में से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है ऑफ अ सर्कल, सर्कल के ऑन अ कोड बाइसेक्ट करती है, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। सबसे पहले हमने काम करना है गिवन एक सर्कल हम ड्रा करते हैं और इसके सेंटर को ओ नाम देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। O जो है वो इस सर्कल का सेंटर है। सबसे पहले गिवन, हम आपको पता है कि पहले थ्योरम में ये बात मैंने आपको समझाई थी और 9 में भी ये बात हम पढ़ चुके हैं कि थ्योरम में सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। गिवन में O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक सेंटर होता है, तो सर्कल का जो सेंटर है वो O है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए बी इज द कोड ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल की कोड है। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का जो थ्योरम नंबर मैंने 2 समझाया था उसमें ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से एक लाइन दोनों तरफ टच कर रही है तो वो सर्कल का डायमीटर कहलाएगी, इसको डायमीटर कहते हैं। लेकिन अगर सर्कल के दो तरफ में एक लाइन टच कर रही है लेकिन वो सर्कल के सेंटर में नहीं है तो उसे सर्कल का कोड कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फ़र्क मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम में ये बात आपको समझाई हुई है। तो उसके बाद एक बात आपके सामने है, वो ये है कि उसने यहाँ पे ये आपसे कहा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। एक सीधी लाइन हम ड्रा करते हैं ए बी कोड के ऊपर, यानी ओ एम परपेंडिकुलर है कोड ए बी पर। ये ए बी कोड पर आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रा करना है ओ एम को। जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपको ये बात हमने पढ़ी हुई है कि ये जो दो एंगल बनेंगे ये दोनों 90 के होंगे, ये दोनों 90 के होंगे। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं, फर्स्ट थ्योरम में भी ये बात की है और 9 में भी यह बात आपने पढ़ी है कि ये जो परपेंडिकुलर का साइन होता है इसका मतलब होता है कि जो ऊपर से नीचे टच करी होगी, नीचे दोनों एंगल 90 के 90 के बन रहे होंगे। अब हमने यहाँ पे काम करना है, टू प्रूव हमारा क्या है बेटा, टू प्रूव हमारा है कि ये जो एम पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ये हमने प्रूफ करना है। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि ये ए बी कोड का दरमियानी नुक्ता है। दरमियानी नुक्ते का मतलब कि ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इसको, यानी इसका मतलब ये है कि ए एम कन्गुरेंट है बी एम के। ये जो नीचे दो पार्ट्स बन रहे हैं ए एम और बी एम, यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। तो बेटा अब हमने एक काम करना है, किस तरीके से, कैसे ज़रा गौर करेंगे। ट्रायंगल मुकम्मल करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और हम कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं कि O को A से और O को B से मिलाते हैं। तो बेटा हम लिखेंगे लाइन ज्वाइन O विद A एंड B, O को A और B से मिलाया, ये हमारा यहाँ पे टॉपिक है। तो सबसे पहले बेटा हमें जो ऊपर गिवन है वो क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी सर्कल के सेंटर से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जो कि ए बी कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो हमने क्या किया, गिवन में हमने लिखा O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O एक सर्कल का सेंटर है, ए बी इज द कोड ऑफ अ सर्कल, ए बी इसकी कोड है, और ओ एम जो लाइन हमने ड्रा की है वो परपेंडिकुलर है ए बी कोड के ऊपर। ठीक है जी। और उसके बाद टू प्रूव में हमने क्या करना है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, M जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अब हमने यहाँ पे काम करना है कि ए एम और बी एम आपस में इक्वल हैं और आपने O को ज्वाइन करना है A और B के साथ ताकि ट्राइंगल को मुकम्मल किया जा सके। तो अब हमने बेटा प्रूफ करना है, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे प्रूफ
इस तरह टेबल बनाएंगे, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस ट्रायंगल के कुल आपको पता है कि 6 एलिमेंट होते हैं, 3 साइडें और 3 एंगल, ठीक है जी। तो अब हमने एक काम करना है, यहाँ लिखना है ट्रायंगल OAM, ट्रायंगल OAM 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस टू ट्रायंगल OBM के। अब ये ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल OAM OBM, और ये मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल के कुल 6 एलिमेंट होते हैं, 3 साइडें और 3 एंगल। हमने इनमें से कोई 3 को इक्वल करना है। 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस का मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल की साइड आपने ली है तो दूसरे के भी साइड को उसको आपस में कंपेयर करके इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो ज़रा गौर करेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल जो मेरी है बेटा उसके 3 साइडों के नाम क्या हैं, OA AM OM, और सेकंड जो ट्रायंगल है उसके 3 साइडों के नाम है OB BM OM। अब हम देखते हैं, गौर करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में OM साइड दोनों में आ रही है, कॉमन है। तो यहाँ लिखते हैं बेटा OM कंकरेंट है OM के, विच इज़ टू बी इक्वल कॉमन, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। कॉमन लेने के बाद अब आपने एक काम करना है, गिवन में देखना है कि क्या कोई चीज़ गिवन में हम इक्वल ले सकते हैं। तो हम तवज्जो करते हैं, गिवन में क्या लिखा हुआ है। गिवन में लिखा हुआ है बेटा O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O इस सर्कल का मरकज़ है, सेंटर है। AB इज़ द कोड ऑफ अ सर्कल, AB इसकी कोड है, और OM परपेंडिकुलर है AB पर। OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, यानी 90 का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल, ये जो M एंगल फर्स्ट ट्रायंगल में और सेकंड में ये इक्वल होगा। तो इसको नाम देने का तरीका मैंने आपको बताया कि M एंगल को दरमियान में आना चाहिए, तो हम नाम देंगे OMA। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं AMO। M एंगल की बात है तो वो दरमियान में आएगा, तो हम लिखते हैं एंगल OMA कंकरेंट है एंगल OMB के। तो इसको दोनों में इक्वल करेंगे OMA OMB। ये गिवन से हमें पता चला कि ये दोनों एंगल 90 के इक्वल हैं। यहाँ आप 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 के हैं। उसके बाद हमने देखना है कि क्या कंस्ट्रक्शन में कोई चीज़ आपस में इक्वल है। कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ बेटा टू प्रूफ की आप ना यहाँ दलाइल में, रीजंस में, स्टेटमेंट में लिख नहीं सकते जब तक आप उसको प्रूफ ना कर लें, क्योंकि उसको हमने साबित करना है। तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं, ज्वाइन O विद A एंड B। कंस्ट्रक्शन में लिखा इससे तो कुछ इक्वल नहीं हो सकेगा, लेकिन थ्योरम नंबर 2 में ये बात मैंने आपको समझाई थी कि यहाँ लिखा हुआ है OA और OB ये दोनों सर्कल के रेडियस कहलाते हैं, और एक सर्कल के जितने भी रेडियस बनाए जाएं वो सारे आपस में इक्वल होते हैं। यानी एक सर्कल है ये, इसके जितने भी आप रेडियस ड्रा करेंगे, जितने भी आप रेडियस बनाएंगे वो तमाम के तमाम आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे OA OB, यहाँ लिखते हैं OA कंकरेंट है OB के, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल। अब देखें कि इस ट्रायंगल में आपने 3 चीज़ें आपस में इक्वल कर ली हैं, 1 2 3, और ये ट्रायंगल का नाम है OAM 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस टू ट्रायंगल OBM। जब ये इक्वल हो जाए तो अब आप ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ट्रायंगल OAM कंकरेंट है ट्रायंगल OBM के, और जो 3 चीज़ें आपने इक्वल की हैं वो साइड है, एंगल है और साइड है। तो यहाँ लिखेंगे साइड एंगल साइड कंकरेंट है साइड एंगल साइड के। जब ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाए तो उन ट्रायंगल की हर चीज़, हर शे आपस में इक्वल होती है। तो अब हमने देखना है टू प्रूफ में हमने क्या इक्वल करना है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, AM कंकरेंट है BM के। तो यहाँ लिखेंगे AM कंकरेंट है BM के, और बेटा ये साइड का सिंबल ऊपर लगा हुआ है, ये साइड है। जब ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाती है तो ट्रायंगल की हर चीज़ आपस में इक्वल होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल्स। ठीक है जी। तो इससे ये बात साबित हो गई कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इसका मिड पॉइंट है, हेंस प्रूव्ड, बस साबित हुआ M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB कोड। ठीक है जी। तो यहाँ तक इसको अपने एंड पे सॉल्व करिएगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।